हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। इसके ऑलरेडी बाबू जो आपका बेसिक कंसेप्ट होता है उसको डिस्कस कर लिए थे और उसके रिगार्डिंग हम लोग एक क्लास भी कंडक्ट करवाए थे जिसमें से हम लोग 8-10 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी किए थे। तो आज उसी को प्रोसीड करेंगे बाबू। आज जानेंगे और किस किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, है ना। तो चलिए बिना लेट के स्टार्ट करते हैं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर पे। आज जानेंगे बाबू कि और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, एमसीक्यू क्वेश्चन बचवा लोग, है ना। देखिए सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू लोग कि द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ये मॉडुलस ऑफ x माइनस का 1 प्लस का मॉडुलस ऑफ x माइनस का 3 एट x इक्वल टू 2 इज। हमको डेरिवेटिव बताना बाबू इस फंक्शन का किस वैल्यू पे x इक्वल टू 2 पे। तो देखिए आप लोग को पता होना चाहिए बाबू, और पता नहीं है तो याद रखिएगा, जब भी आप मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कीजिएगा ना तो वो ब्रेक उस वैल्यू पे होता है जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू लिखा है बाबू, ये जिस x के जिस वैल्यू पे 0 होता है उसी वैल्यू पे ये फंक्शन भी ब्रेक होता है। अब यहां देखिए x के किस वैल्यू पे ये 0 होगा बाबू, तो x के x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन 0 होगा, तो x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन ब्रेक भी होगा बाबू। यहां भी देखिए ये x के किस वैल्यू पे 0 होगा, तो x इक्वल टू 3 पे ये वैल्यू 0 होगा, है ना। तो ये x इक्वल टू 3 पे ये फंक्शन भी ब्रेक होगा। मतलब x के जिस वैल्यू पे मॉडुलस के फंक्शन जो मॉडुलस फंक्शन के अंदर जो वैल्यू रखा हुआ है, तो x के जिस वैल्यू पे ये फंक्शन 0 बन जाए बस उसी वैल्यू पे फंक्शन भी आपका ब्रेक होगा बच्चों लोग, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ 1 पे और यहाँ 3 पे ब्रेक होगा। तो देखिए 1 और 3 पे ब्रेक होगा तो 3 कंडीशन बन सकता है बाबू लोग, है ना। यहाँ हम लोग fx मान लेते हैं, 3 कंडीशन बन सकता है। क्या क्या बन सकता है बाबू लोग, तो एक बन सकता है कि आपका x जो है, 3 कंडीशन देखिएगा कौन कौन बन सकता है। एक जो बन सकता है आपका x लेस देन 1 रहे, है ना। दूसरा का कंडीशन बन सकता है बाबू आपका 1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 3 बने। और तीसरा का कंडीशन बन सकता है 3 नहीं x आपका ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाए 3, है ना। 3 कंडीशन बन सकता है। जैसे ये 1 और 3 पर ब्रेक हो रहा है तो दो ही पॉसिबिलिटी, अगर 1 पर ब्रेक हो रहा है तो ये 1 से छोटा होगा, ये 1 से बड़ा होगा, है ना। तो ये 1 से छोटा ये दिखा रहा है, 1 से बड़ा ये दिखा रहा है। अच्छा 3 पे ब्रेक हो रहा है तो 3 से छोटा हो गया, 3 से बड़ा होगा। 3 से छोटा इसको दिखा रहा है, 3 से बड़ा इसको दिखा रहा है। इक्वल भी हो सकता है, तो किसी एक में इक्वल चिपका दिए, यहाँ इक्वल चिपका दिए और यहाँ 1 के जगह पर यहाँ इक्वल चिपका दिए, कहीं भी चिपका दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए अगर x 1 से छोटा रहा बच्चों लोग तो यहाँ देखते जाना है आपको, है ना। ये आपका 3 कंडीशन हो गया, x इक्वल टू 1 3 पे ब्रेक होगा, इसलिए 1 3 पे ये अलग अलग फंक्शन डिराइव हो गया। अब देखिए 1 पे ये फंक्शन क्या बनता है, 1 से छोटा पे, 1 से छोटा रहेगा बाबू तो ये मॉडुलस फंक्शन, अगर 1 से छोटा रहा, 1 से छोटा रखेंगे तो ये फंक्शन नेगेटिव हो जाएगा। अब ये आप लोग को पता है कि मॉडुलस फंक्शन जब भी बाहर निकलता है गुरुजी तो ये पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देता है। अब ये तो ससुरा नेगेटिव हो गया, अगर 1 से छोटा वैल्यू पुट करेंगे तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, है ना। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा, तो ये फंक्शन बन जाएगा माइनस x माइनस का 1, है कि नहीं। यहां पे देखिए बाबू लोग 1 से छोटा कोई से वैल्यू पुट कीजिए तो ये सब फंक्शन क्या देगा, नेगेटिव। और आप लोग को पता है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहता है। अब ये ससुरा नेगेटिव वैल्यू दिया, अब पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। तो ये भी बन जाएगा माइनस x माइनस का 3, x माइनस का 3, है ना। चलिए यहां तक कोई तकलीफ नहीं ना बाबू लोग। चलिए अब आते हैं इसमें 1 से लेकर 3 तक है बाबू, और 1 इक्वल भी रहना चाहिए, है ना। ये कंडीशन में देखते हैं फंक्शन का वैल्यू क्या देगा। अब जैसे देखिए 3 से छोटा रहेगा बाबू और 1 से बड़ा रहेगा, तो 1 से बड़ा 2 ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 2 लेंगे बाबू तो ये फंक्शन पॉजिटिव देगा, मतलब ये एज इट इज ऐसे ही निकल जाएगा x माइनस का 1। अच्छा जी, अच्छा जब 2 लें बाबू लोग तो 2 लेंगे तो 2 माइनस का 3 है, माइनस का साइन देगा, और प्लस बनाने के लिए हमको माइनस का साइन पहले से डालना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा माइनस x माइनस का 3। ये समझना जरूरी है बाबू लोग, है ना। ये समझिएगा तो आपका सवाल जो है ना सब बड़ा बढ़िया से बनेगा, इसलिए इसको समझते जाना है बढ़िया से, है ना। अब आते हैं हम लोग थर्ड वाला में। थर्ड वाला क्या बता रहा है बाबू कि 3 से बड़ा या 3 के इक्वल रहे। अब 3 से बड़ा क्वेश्चन 5 ले लिए तो 5 में ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव देगा तो ये बन जाएगा x माइनस का 1, और ये भी पॉजिटिव देगा तो ये बन जाएगा x माइनस का 3, है ना। ये बन गया आपका, ये फंक्शन मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक किए तो ये चीज बन गया। ये 1 3 पर क्यों किया बाबू, क्योंकि ये x के इसी वैल्यू पे ये फंक्शन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो जिस फंक्शन पे ये x के जिस वैल्यू पे ये आपका 0 बनेगा बाबू उसी वैल्यू पे ये ब्रेक भी होगा। ये बात समझ में आ गया। अब इसको का स्रोत और बढ़िया कर दीजिए बाबू।
इसको सॉल्व करेंगे तो बाबू यहाँ देखिए माइनस का एक्स और माइनस का एक्स, तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस का 2x। अच्छा जी, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस का 1, तो यहाँ प्लस का 1 और प्लस का 3, तो प्लस का 4 हो जाएगा प्लस का 4। यहाँ देखिए ये क्या होगा बाबू, x माइनस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का x और प्लस का 3, तो x माइनस का x खत्म हो गया, माइनस 1 और प्लस का 3, तो 3 में एक जगह क्या बचेगा 2 बाबू, तो यहाँ 2 कर दिए, ये आपका 2 कर दिए। और तीसरा का कंडीशन क्या होगा, देखिए यहाँ x और प्लस का x, ये क्या हो गया 2x, तो ये हो गया आपका 2x, ये हो गया माइनस का 1 और माइनस का 3, ये क्या बन गया माइनस का 4। कंडीशन जो सो चिपका दीजिए बाबू। पहले का कंडीशन में क्या चाहिए, x लेस देन 1, दूसरा कंडीशन क्या है, तो 1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन 3, और तीसरा का कंडीशन में क्या है कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये फंक्शन को हम तोड़े मॉडुलस फंक्शन को, तो ऐसा फंक्शन बन गया मेरा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोला कि द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ ये फंक्शन एट x इक्वल टू 2, मतलब x इज इक्वल टू 2 पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होगा सो पूछा है। अब देखो अब x इक्वल टू 2 कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा सो देखिए। पहले ये आपका fx लिखा हुआ है, कौन सा फंक्शन बनेगा x इक्वल टू 2 में, कौन सा फंक्शन बनेगा सो देखिए। ये 1 तो हमको लेना नहीं, 1 से छोटा, 3 से बड़ा लेना नहीं है। अच्छा 2 पर लेना बाबू, तो इसी यही फंक्शन आएगा बाबू, क्योंकि 2 इसी में आएगा। 1 से बड़ा बोला या इक्वल बोला, 3 से छोटा बोला था, 2 तो यही आएगा बाबू। मतलब fx इज इक्वल टू 2 जो है, fx इज इक्वल टू 2 जो है, ये हम मेरा फंक्शन बनेगा किस वैल्यू पे बाबू, x इक्वल टू 2 पे बनेगा ना। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे गुरुजी, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये बन जाएगा 2 का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। तो हमको बोला बाबू कि आप डेरिवेटिव बताइए किसके बाद, किस पे 2 पे बाबू, आप डेरिवेटिव बताइए किस पे 2 पे। तो यहाँ 2 पे ये फंक्शन जो बाबू डेरिवेटिव मेरा क्या आ गया, तो 2 पे ये फंक्शन मेरा डेरिवेटिव आ गया 0, x इक्वल टू 2 पे। समझ में आया। अब बताओ अब इस क्वेश्चन में कोई तकलीफ है बचवा लोग, कोई तकलीफ नहीं है। 2 देखिए 0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर है। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक कर दिया, उसके बाद हमको x इक्वल टू 2 पे पूछा कि वैल्यू क्या होगा, डेरिवेटिव क्या होता, तो ये फंक्शन आया f इक्वल टू 2। अब इस पर डेरिवेटिव क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव आपका 0 होता है, तो मेरा ये निकल के आ गया 0 आंसर। उम्मीद करते बड़ा बढ़िया समझ में आया होगा बाबू, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ये मॉडुलस फंक्शन को ब्रेक करने का यही तरीका है, ये याद रखिएगा आप लोग, है ना। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चा लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ k व्हिच मेक्स fx कंटीन्यूअस एट x इज इक्वल टू, अच्छा एट x इज इक्वल टू किस वैल्यू पे, मतलब x के किस वैल्यू पे ये फंक्शन जो है सो कंटीन्यूअस बन जाएगा। अच्छा यहाँ एट x द वैल्यू ऑफ k है ना, अच्छा k के किस वैल्यू पे ये फंक्शन जो है सो कंटीन्यूअस बन जाएगा। समझ में आया, तो चेक करते हैं हम लोग, चेक करते हैं। अब देखो बाबू यहाँ अगर हम LHL चेक करते हैं कंटिन्यूअस के लिए, तो LHL RHS सब इक्वल रहना चाहिए, LHL RHS वैल्यू ऑफ द फंक्शन चेक करेंगे तो यहाँ लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस भी यही फंक्शन होगा। इसको डायरेक्ट हल्का से एक स्टेप हम लोग बढ़ा के चल रहे हैं ना, 0 माइनस का यही कर दे, 0 माइनस का यही दिखाएगा, तो साइन यहाँ क्या हो जाएगा 1/x है ना, और ये फिर क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ साइन x के जगह पर क्या हो जाएगा 0 माइनस का h, तो 0 माइनस का h मतलब 1 माइनस 1/h कर दे रहे बाबू, समझदार तो है नहीं। यहाँ x की जगह पर 0 माइनस का h हो जाएगा, तो माइनस ऊपर कर दिया, 0 माइनस का h मतलब माइनस h, तो ये हो गया साइन माइनस 1/h। अब बात को यहाँ समझिए बाबू लोग, ये जो है सो -1 जो है सो बाहर आ गया आपका, है ना, ये माइनस बाहर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत है ना बाबू। देखिए ये माइनस को हम बाहर कर देते, ये प्लस हो गया, हम माइनस तितरा के यहाँ लेते हैं, कोई तकलीफ नहीं होगा बाबू लोग। माइनस को जो है सो हम यहाँ लेते हैं, क्योंकि साइन के अंदर जो वैल्यू रखा हुआ है इसको माइनस हम बाहर कर सकते हैं, माइनस का साइन यहाँ आ गया, है ना। अब देखो बाबू लोग, अब ये जो है ना साइन 1/h, अगर यहाँ 1/h h की जगह पर 0 पुट करेंगे तो ये साइन इन्फिनिटी दे देगा। यहाँ साइन के अंदर कुछ हो, एंगल में कुछ वैल्यू हो गुरुजी, वो हमको पता नहीं, लेकिन ये पक्का पता है गुरुजी कि साइन का मिनिमम वैल्यू -1 हो सकता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकता है। मतलब इस चीज का वैल्यू जो बाबू ये ऑसिलेट करेगा, इस चीज का जो वैल्यू है बाबू ये ऑसिलेट करेगा कहां से कहां तक, तो ये -1 से लेकर 1 तक, है ना। इसका वैल्यू जो है बाबू ये ऑसिलेट करेगा, ऑसिलेट कीजिए, या तो फिर इसका वैल्यू जो है सो -1 से लेकर
1 तक रहेगा, है ना। इसको x मान लेते हैं, इस चीज को x मान लेते हैं, तो इस चीज का वैल्यू जो है -1 से लेकर 1 तक रहेगा, है कि नहीं बच्चों लोग। बात को यहां तक समझ में आया कि नहीं। मतलब इसका वैल्यू जो है -1 से लेकर 1 तक रहेगा। अब यहाँ कुछ भी हो सकता है बाबू लोग, -1 से लेकर 1 तक कुछ भी वैल्यू हो सकता है कि नहीं। यहाँ तो कोई तकलीफ, एकदम तकलीफ नहीं चाहिए। हम LHL निकाले। अब RHL निकालते हैं, तो RHL भी निकालते हैं, RHL। अच्छा RHL में क्या होगा, RHL में कुछ नहीं होगा गुरुजी, ये जो माइनस लिखे ना वो माइनस नहीं आएगा, यही तो होगा। माइनस जो लिखे हैं तो वो माइनस साइन नहीं आएगा, तो माइनस का साइन नहीं आएगा तो मतलब ये एज इट इज पूरा आ जाएगा। लिख देते हैं हल्का, सही हो गया आपका। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का h, कंडीशन तो मेरा यही करेगा बाबू, साइन 1/x, साइन 1/x, और यहाँ अगर h पुट करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये भी हो जाएगा साइन 1/h, साइन 1/h। अब यहाँ भी सेम कथा बाबू, h इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो ये भी फंक्शन क्या होगा, -1 से लेकर 1 तक वैल्यू देगा, जो ये इसमें दे रहा है, ऑसिलेट करेगा -1 से 1 तक, है ना। साइन का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम आपका -1 होगा, मैक्सिमम 1 होगा, तो इसका भी वैल्यू जो है ऑसिलेट करेगा -1 से लेकर 1 तक, है ना। तो इसमें भी सेम चीज लिखा अगर बच्चों लोग, इसका भी वैल्यू जो है -1 से 1 तक होगा। इसको अगर हम x मान लेते हैं तो इसका भी वैल्यू हमको -1 से 1 तक देगा, -1 लेस देन इक्वल टू x और लेस देन इक्वल टू 1 तक देगा, है ना। अब देखो बाबू, अब क्या देखना है, अब ये हम निकाले LHL RHL, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे 0 पे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे 0 पे, तक क्या आएगा k। हमसे पूछा बाबू k का ही मान, है ना। k का बोला है कि द वैल्यू ऑफ k विच मेक्स fx कंटिन्यूअस, मतलब x k के किस वैल्यू पे ये फंक्शन जो सो कंटिन्यूअस बन जाए। तो k का वैल्यू हम लोग यहाँ निकाले कि LHL निकल गया मेरा, ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1 तक, RHL निकाले यहाँ भी ऑसिलेट कर रहा है -1 से 1 तक, तो k का वैल्यू क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन है बाबू, तो ये सभी आपस में इक्वल रहेगा। अब ससुरा यहाँ हमको LHL में भी कंफर्म वैल्यू पता नहीं है, ना RHL में भी कंफर्म वैल्यू पता, कुछ भी हो सकता है -1 से 1 तक, तो हम कैसे बताएं कि k का वैल्यू क्या निकलेगा। सो बता सकते हैं क्या, एकदम नहीं बता सकते हैं। तो किस नंबर ऑप्शन में जाएंगे बाबू, ना 8 होगा, ना 1 होगा, ना -1 होगा, नन ऑफ दिस जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चल रहा बाबू, है ना। अगर यहाँ h रहता तो काम बन सकता था, h रहता तो ये चीजों पूरा जो सो आपका 0 हो जाता, लेकिन यहाँ से थोड़ा h है नहीं। जब h है नहीं बाबू तो इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है -1 से 1 तक, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि -1 ही होगा या 1 ही होगा, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू कुछ भी होगा, इसी के बीच में ला करेगा -1 से 1 तक, तो हम लोग को तो पता नहीं है, तो इसीलिए जब हमको LHL भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, RHL भी एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है, तो हम लोग कैसे बता सकते हैं कि k का वैल्यू निकलेगा क्या, है ना। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी में चल जाएगा कि नन ऑफ दिस होगा। समझ में आ गया बच्चा लोग, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना। अब ऐसे यहाँ ये h 0 लिखे तो ये इन्फिनिटी आ गया, तो साइन इन्फिनिटी में दिमाग अपना मत लगा दीजिएगा, है कि नहीं। इसमें हल्का सा आप साइन इन्फिनिटी का वैल्यू क्या होता तो पता नहीं है, लेकिन कुछ भी होता गुरुजी इसका वैल्यू आपका -1 से 1 तक दिया, उसका कंसेप्ट यूज किया हम लोग, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 द फंक्शन fx इज इक्वल टू x³ माइनस का 1, फिर आपका इन्फिनिटी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और ये माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। तो पूछ रहा कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस होगा, तो चेक करना पड़ेगा LHL RHL, है ना, वही सब चेक करना पड़ेगा। तो सबसे पहले कंटिन्यूअस लिखा हुआ है सब में ना, तो LHL चेक करते हैं। LHL चेक करेंगे बाबू लोग, तो हल्का सा देखिएगा शॉर्टकट कर रहे हैं ना बाबू, समझिएगा आप लोग। यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दे रहे हैं। अब LHL चेक करेंगे बाबू, तो चेक हम किस पे कर रहे हैं, 1 पे, क्योंकि 1 पे फंक्शन ब्रेक हुआ है, देखिए ना, 1 से छोटा 1 से बड़ा दिखा रहा है, नहीं 1 से बड़ा और 1 से छोटा दिखा रहा है, 1 पे ब्रेक हुआ है। तो डायरेक्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दिए। लिमिट जब h टेंड्स टू 0 कर दिए बच्चों लोग, तो यहाँ क्या बन जाएगा, समझ में आएगा ना बाबू लोग, घबराइएगा ना, हाँ चलिए ना, घबराइएगा नहीं, करके देखिए h टेंड्स टू 0। जब LHL कर रहे हैं बाबू, तो यहाँ 1 पे चेक करें, 1 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस का h, है ना। 1 माइनस का h मतलब 1 से छोटा, कौन सा कंडीशन को दिखा रहा है बाबू, ये तो 1 से बड़ा दिखा रहा है, 1 से छोटा ये कंडीशन को दिखा रहा है। तो यहाँ हो जाएगा गुरुजी x के जगह पर क्या बन जाएगा, 1 माइनस का h, और ये हो जाएगा माइनस का 1, है ना। अब ये -1 से 1 का कैंसिल आउट हो गया, h बचा, h के वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये आ गया 0। LHL मेरा क्या आ गया 0। RHL निकालते हैं बाबू, RHL इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0,
इसी तरह अप्रोच करना है बाबू एग्जाम में, आप पूरा लिखना है ना। एमसीक्यू क्वेश्चन में आप जितना शॉर्ट बना सकते हैं, सिर्फ दिमाग में रखना कि आरएचएल निकाल रहे हैं, 1 पे चेक करें तो 1 प्लस का एच होगा एक्स की जगह पर। 1 प्लस का एच कौन सा कंडीशन को पहले फॉलो करेगा, देखिए 1 प्लस का एच मतलब 1 से बड़ा, तो ये 1 से छोट दिखा रहा है, 1 से बड़ा ये दिखा रहा है, तो यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस का 1, लेकिन एक्स की जगह पर क्या पुट करेंगे 1 प्लस का एच, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस का एच का होल क्यूब और माइनस का 1। अच्छा यहाँ भी हम h इक्वल टू 0 पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। h बराबर 0 पुट करेंगे बाबू तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब, है ना। 1 का क्यूब 1 होता है, 1 माइनस का 1 क्या होगा 0, तो मतलब आरएचएल में मेरा क्या गया 0। अच्छा वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे बाबू 0 पे 1 पे चेक कर रहे हैं, तो 1 पे कौन सा कंडीशन को फॉलो करेगा, ये वाला 1 पे ये कंडीशन फॉलो करेगा, तो ये हो गया 1 माइनस का 1, ये भी क्या गया 0। अब देखिए तीनों चीज 0 आ रहा है, एलएचएल भी 0, आरएचएल भी 0, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी 0, मतलब फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, तो ये सब दोनों ऑप्शन में कट गया, है ना। अब ये सब देखते हैं दो में से। अब हमको देखना क्या चाहिए 1 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, डेरिवेटिव कर देते हैं डायरेक्ट बाबू, है ना, डायरेक्ट डेरिवेटिव कर देते हैं 1 पे। डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा देखिए बाबू, अगर डेरिवेटिव यहां करेंगे तो क्या बनेगा 3x², यहाँ हल्का सा x लेने देते हैं ना, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा, यहाँ x लेने देते हैं, ये हो गया आपका 3x², है ना 3x², और ये बन गया, ये तो आपका 0 हो गया, ये बन गया 1। अच्छा ये कब हो बाबू, ये जब हुआ 1 लेस देन x और लेस देन इन्फिनिटी, और ये कब हुआ, तो ये हो गया आपका माइनस का इन्फिनिटी लेस देन x और लेस देन 1, लेस देन इक्वल टू 1, है ना। कोई दिक्कत है ना बाबू लोग। चलिए जी अब हमको 1 पे चेक करना बाबू, मतलब x के जगह पर 1 पुट कर दीजिए, 1 पे चेक करेंगे गुरुजी, तो ये बन जाएगा मेरा 3 और ये बन जाएगा 1। अब 3 बनेगा, ये कंडीशन लिखाएगा सेम एज इट इज। अब यहीं देखें बाबू, यहाँ 1 मतलब एलएचडी जो निकाले बाबू, ये जो लिखा हुआ है 1 लेस देन x लेस देन इन्फिनिटी, और ये जो लिखा हुआ है माइनस इन्फिनिटी लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 1, है ना। अब यहाँ एलएचडी इसको देखिएगा बाबू, यहाँ से एलएचडी जो निकाले बाबू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या निकल के आ गया, और आरएचडी ये इक्वल होना चाहिए डिफरेंशिएबल डिसकंटिन्यूअस के लिए या डिफरेंशिएबल के लिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। लेकिन एलएचडी क्या निकल के आया, एलएचडी मतलब 1 से छोटा किस कंडीशन को दिखा रही है, तो एलएचडी मेरा 1 निकल के आ गया गुरुजी, और आपका आरएचडी 1 से बड़ा कौन सा वैल्यू आया 3, तो 1 बराबर 3 है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल नहीं है। समझ में आया। तो देखिए कंटिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, किस नंबर ऑप्शन में, कंटिन्यूअस है एंड नॉट डिफरेंशिएबल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब डिफरेंशिएबल में आप लोग वैसे चेक नहीं कर रहे जाना कि x टेंड्स टू 1 प्लस का h fx माइनस का 0 पे चेक 1 पे चेक करें तो fx माइनस का f1 डिवाइड बाय x प्लस का h माइनस का 1, वैसा नहीं चेक करना है, ऐसा भी चेक कर सकते हैं आप लोग डेरिवेटिव करके, इसीलिए आप लोग को डेरिवेटिव बताया गया था, है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बच्चों लोग, कोई दिक्कत नहीं, आसान सा क्वेश्चन था। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इफ अ फंक्शन fx इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू x बाय रूट अंडर x², x इज नॉट इक्वल टू 0, देन कौन क्या चीज होगा। और यहाँ देखिए बाबू, ये जो है ना सब कंडीशन कब होगा, क्वेश्चन हल्का सा इनकम्प्लीट है, ये 0 कब होगा बाबू, जब आपका x जो है 0 के इक्वल हो जाए, है ना। अब देखिए हमको चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ये चेक करना है, या दोनों में से कुछ नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं होगा तो डिसकंटिन्यूअस होगा, है ना, तो दोनों में से कुछ होने का चांस तो है नहीं। तो सबसे पहले इसको और बढ़िया से ब्रेक करते हैं, ये रूट x² है बाबू लोग, समझिए पहले बात को, ये आ गया आपका fx इज इक्वल टू यहाँ देखो बाबू, ये आपका x है, और ये जो है बाबू ये आपका रूट x², तो ये आपका मॉड x देगा। मॉड x का मतलब क्या हो गया, मॉड x का मतलब हो गया गुरुजी क्या आपका वैल्यू, या फिर आपका ये आपका प्लस का x वैल्यू दे सकता है या माइनस का x वैल्यू दे सकता है ना। x² को हटाएंगे जब रूट से बाहर बाबू, तो ये दोनों तरह का वैल्यू दे सकता है, या भी पॉजिटिव में x दे सकता है या नेगेटिव में x दे सकता है, तो इसलिए हम मॉड x लिख दिए। और ये आपका हो गया 0, है ना, जब x बराबर 0 रहा। इसको हल्का सा और ब्रेक कर दीजिए, क्या ब्रेक कीजिएगा बाबू, x टेंड्स टू 0। यहां ब्रेक ये करेंगे बाबू लोग कि अगर आपका x जो है सो लेस देन 0 रहा, अगर आपका लेस देन 0 तो वहां क्या कर दिए 1 लिख दिए, लेस देन 0। अगर आपका वैल्यू x से 0 से बड़ा रहा, और अगर वैल्यू आपका 0 के इक्वल रह गया,
है ना। तो देखो बाबू, अगर x 0 से छोटा रहा तो 0 से छोटा रहा नेगेटिव नंबर रहेगा, और जब ये नेगेटिव नंबर रहेगा बाबू तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नेगेटिव डालना पड़ेगा, है ना। नेगेटिव डालेंगे तो ये बन जाएगा मेरा x और ये बन जाएगा माइनस का x। जब ये बन जाएगा x और माइनस का x और डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, माइनस का 1। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 जब आपका x जो है 0 से छोटा रहा तब। अच्छा जी, जब x 0 से बड़ा रहेगा बाबू तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, है ना, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सेम सेम बाबू x x। तो ये क्या बन जाएगा 1 जब 0 से बड़ा रहा तो, और 0 से इक्वल रहा बाबू, 0 के इक्वल रहा तो यहाँ वैल्यू तो दे रखा है, क्या दे रखा है, 0 के इक्वल रहा तो वैल्यू दे रखा बाबू 0, तो ये आ गया आपका 0। अब हमको देखिए बाबू, यहाँ फंक्शन क्या पूछ रहा है कि फंक्शन जो है सो हमको चेक करना है किस पे, 0 पे, 0 पे चेक करना, x = 0 x = 0 x = 0 पे चेक करना कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। तो x = 0 पे चेक करेंगे बाबू लोग, तो LHL में मेरा आ रहा है ससुरा माइनस का 1, RHL में आ रहा है 1, और आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन आ रहा है 0, मतलब ये फंक्शन एकदम टोटली क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है। तो फंक्शन है क्या, डिसकंटिन्यूअस। तो ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस किस नंबर ऑप्शन में है, fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 0, ऑप्शन नंबर सी पे चले जाएंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो सो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है ना बाबू। देखिए ना, LHL में आ गया माइनस का 1, RHL में आ गया 1 और आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन में आ गया 0, तो तीनों तो अलग ही आ रहा है। अब तीनों अलग आ रहा है तो कंटिन्यूअस होने के लिए क्या होना चाहिए कि LHL RHL और वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये तीनों इक्वल होना चाहिए। यहां से तीनों अलग आ रहा है तो पक्का कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है ना। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बाबू लोग। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और आप लोगों को समय जो है बाबू ऐसा ही बचाना है, ऐसा मतलब पूरा डिटेल में लिखना नहीं है। डिटेल में जिसको बोलेगा 2-3 नंबर में उसमें हल्का सा लिख के दिखाइएगा, लेकिन MCQ क्वेश्चन में कहीं डिटेल नहीं पूछेगा आपसे। टिक मारिए, कहीं भी ढापा ढापी भी कर सकते हैं, ढापना नहीं है। होता है ना बहुत बार, आप लोग रील्स देखे होंगे तो कोई लड़का जो है सो अनदर लड़का का देख के लिख देता सारा कॉपी, जब लिखला एग्जाम दे जाता उसके बाद मास्टर कहता है कह रहे 6 बार फेल हुआ अभी पास होगा ना, तो पीछे लड़का जो देख देख के लिख ले रहा था और दिमाग खराब हो जाता है, ये यार अभी हम फेल होने वाला है, समझे। इसीलिए जरूरी थोड़ा ना कि आप जिसका नकल कर रहे हो विद्वान होगा। सो समझ में आया बच्चा लोग। देखिए, लेट fx बी एन इवन फंक्शन देन f' क्या होगा। अब हमको डेरिवेटिव पूछ रहा है किसका, इवन फंक्शन का। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए गुरुजी कि इवन फंक्शन होता क्या है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव तो कर सकते हैं। तो इवन फंक्शन होता है क्या बाबू कि अगर हम f-x करेंगे तो वो फंक्शन का वैल्यू अगर fx दे दें तो इसी को बोलेंगे हम लोग क्या चीज, इवन फंक्शन, है ना। मतलब fx आपका कोई सा वैल्यू व्हाटएवर दिया हुआ है, fx कोई सा भी व्हाटएवर को वैल्यू दिया उससे कोई मतलब नहीं है हमको। लेकिन जैसे x का वैल्यू अगर हम -10 मतलब x को टेंस करा दे रहे हैं -x की तरफ, तो 100% अगर fx के इक्वल आ गया। मान लीजिए यहीं देखिए ना बाबू, हम यहाँ जो है सो fx का वैल्यू मान लेते हैं cos x, है ना, cos x। अब यहाँ देखिए बाबू, अगर हम f-x को जो है -x करवा दे रहे हैं बाबू, मतलब x को टेंस करा दे रहे हैं -x की ओर, तो बताइए यहाँ भी क्या जगह -x, और cos है ऐसा एंडाकोंडा जो -sin 1 हिल जाता है, मतलब ये क्या दे देगा cos x, तो ये वापस आ गया कि नहीं fx। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाबू इवन फंक्शन, है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन। तो इतना तो लिखना नहीं, बस ये आपको समझा दिए कि इवन फंक्शन किसको बोलते हैं। समझ में आया ना, दिक्कत है ना बाबू लोग। चलिए ये चीज समझ में आ गया, तो ये चीज समझ में आ गया बाबू। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा, सो पूछा तो डेरिवेटिव करना है। f-x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो f-x और -x का डेरिवेटिव क्या होगा, -1, है ना, इज इक्वल टू, और fx का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों लोग, तो f-x होगा, है ना। अगर यहां से f-x निकाले बाबू, f-x, तो ये क्या दे देगा, तो ये दे देगा माइनस का f'-x। अच्छा बाबू, अब ये कौन सा फंक्शन बन गया गुरुजी, है ना। ये अभी हम आपको कौन सा फंक्शन बताएं, इवन फंक्शन। लेकिन अगर मान लीजिए बाबू f(x) जो है सो आप sin x ले लेते हैं, sin x, और अगर हम x को यहाँ -x चेंज कर दे रहे हैं बाबू लोग, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin -x, और ये एंडाकोंडा नहीं, ये माइनस बाहर फेंक देगा, sin x ये चेंज हो जाता है, माइनस का साइन बाहर फेंक देता है। तो ये माइनस का sin x, मतलब ये sin x क्या बन गया बाबू, fx, तो ये बन गया माइनस का fx। तो याद रखिएगा, जब भी आप f माइनस का x करते हैं तो ये अगर माइनस का fx आ जाता है बाबू, माइनस का साइन आ जाता है, तो ये फंक्शन
ऑड फंक्शन कहलाता है। जो माइनस के साइन को खा गया वो आपका इवन फंक्शन, और जो आपका माइनस के साइन को उगल दिया वो आपका ऑड फंक्शन कहलाता है। अब यहां देखिए ये चीज में तो हम लिखा ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, लेकिन यहां इसको डेरिवेटिव किया ना बाबू, तो आपका इवन ऑड फंक्शन आ गया, क्योंकि यहां माइनस के साइन को उगल दिया। माइनस के साइन को उगलेगा तो ऑड फंक्शन, और माइनस के साइन को खा जाएगा तो इवन फंक्शन, है ना। जैसे वैसे समझिए बाबू, इवन मतलब क्या होता है, 2 4 6 इसी तरह होता है ना। अब उसका स्क्वायर कीजिए तो माइनस का साइन को गायब कर देता है ना। तो उसी तरह उसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस का साइन गायब कर देगा। लेकिन जैसे ही आप माइनस ऑड फंक्शन क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, 3 5, ऐसी को बोलते हैं ऑड नंबर 1 3 5, और उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो वो क्या होगा, माइनस का ही साइन देगा, है ना। तो वो माइनस का साइन देगा, तो उस बेसिस पे याद कर सकते हैं कि अगर माइनस का साइन किए, माइनस साइन किया और f माइनस का एक्स अगर एफ एक्स के इक्वल आ गए तो उसको बोलेंगे इवन फंक्शन। लेकिन जैसे ही f माइनस का एक्स माइनस उगल दे तो उसको बोलेंगे ऑड फंक्शन, है ना। कोई दिक्कत बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फंक्शन हम इवन फंक्शन का डेरिवेटिव किया, लेकिन ये फंक्शन क्या गया, ऑड फंक्शन में। तो ऑड फंक्शन किस नंबर ऑप्शन में है, तो एफ डैश एक्स जो बाबू ये मेरा क्या बन गया, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन किस नंबर में है, इज एन ऑड फंक्शन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। समझ में आया। आप स्क्वायर के थ्रू भी याद रख सकते हैं। अब हम या क्या बोले कि देखिए माइनस का कोई सा भी साइन अगर स्क्वायर करते बाबू तो ये पॉजिटिव दे देता है ना। तो ये माइनस का साइन को खा गया तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। ऐसे भी याद रख सकते हैं, याद रखना बस आपको, आप जैसे ही याद रख सकते हैं। और माइनस के साइन को ऑड फंक्शन क्या होता है, 1 3 5, और इसका साइन में नेगेटिव दे देगा तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑड फंक्शन, है ना। मतलब माइनस के साइन को उगल दे उसको ऑड फंक्शन, और माइनस के साइन को निकल जाए उसको क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। ये चीज में याद रखिएगा, है ना। कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ द फंक्शन, ये फंक्शन दे रखा है, हमसे पूछा है। अच्छा यहाँ क्वेश्चन भी इनकम्प्लीट है बाबू, क्वेश्चन कंप्लीट क्या है, तो यहां जो फंक्शन क्या होगा, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस at x is equal to 0, at x is equal to 0 then, मतलब ये फंक्शन जो बाबू ये कंटिन्यूअस है x is equal to 0 पे। तो हमसे पूछ रहा है कि फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, है ना। नहीं फंक्शन का वैल्यू नहीं, ये सब में बोल रहा है कि चार ऑप्शन में कौन सा सही है। ये फंक्शन जो बचवा लोग 0 पे, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। तो हमसे पूछ रहा है कि ये चार ऑप्शन में कौन सा होगा। अब फंक्शन कंटिन्यूअस है तो LHS RHS इक्वल होगा, अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो सबसे पहले LHS निकालते हैं बचवा लोग, LHS निकालेंगे तो लिमिट शॉर्ट फॉर्म अपना रहे हैं, h टेंड्स टू जा रहा है 0 कर दे रहे हैं। h टेंड्स टू 0 करेंगे बाबू तो ये क्या बनेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस का साइन, और ये हो जाएगा माइनस का h, है ना। 0 माइनस का h होगा तो ये माइनस का h ये हो गया। अब के पावर में क्या होगा बाबू, तो के पावर में हो जाएगा 1a बाय साइन माइनस का h, है ना। ये हो गया। अब देखिए बाबू आप लोग एक चीज याद रखिएगा, क्या याद रखना बाबू लोग, तो आपको ये याद रखना है कि अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है बाबू और fx के पावर में gx है बचवा लोग, fx के पावर में gx है, तो ये क्या बन जाता है बाबू लोग, तो ये बन जाता है e के पावर, समझिएगा ये बन जाता है e के पावर fx माइनस का 1 और इनटू में माइनस का 1 और इनटू में gx बन जाता है। ये चीज याद रखिएगा, है ना। ये चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 fx के पावर में gx रहे तो क्या बन जाता है e के पावर में fx माइनस का 1 और इनटू में gx। बस उसी के फॉर्मूला में इसको तोड़ देना है। तो ये क्या बन जाएगा बाबू, तो ये बन जाएगा e के पावर में ये तो रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा यहाँ लिमिट x टेंड्स टू e कह रहा है यार, और कैसा यहाँ भी दिक्कत है, यहाँ क्या दिक्कत कर दिया, तो यहाँ e के पावर में यहाँ लिमिट में डालेंगे ना, यहाँ बन जाएगा e के पावर में लिमिट x टेंड्स टू 0 और fx माइनस का 1 इनटू में gx। यहाँ इसी तरह बन जाएगा बाबू e के पावर में लिमिट h टेंड्स टू 0 और fx माइनस का 1, fx ये लिखा हो बाबू तो समझिएगा fx इसको रहने देते हैं मॉडुलस के अंदर ही, माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 और इनटू में gx क्या लिखा हुआ बाबू a और डिवाइड बाय साइन माइनस का h, है ना। कोई दिक्कत है ना बाबू लोग। अब देखो बाबू यहाँ से ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया,
अब ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया बाबू, तो ये हो चीज बात कैंसिल आउट हो गया। ये चीज बात देखिए, इसका सक्का स्रोत मैच कर रहा है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया मिला जुला के, तो इसका वैल्यू आ गया। अब h टेंड्स टू 0, h बचवे नहीं किया कहीं, तो बचा क्या बाबू, तो यहां बच गया e के पावर में a, है ना, e के पावर में ये रहा सिर्फ बचा हुआ, तो e के पावर में आ गया LHL। अच्छा जी, RHL सॉल्व करते हैं बाबू, तो क्या होगा, RHL सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, RHL सॉल्व करेंगे तो कौन सा आएगा, RHL ये आएगा 0 से बढ़, e के पावर में tan 2x और डिवाइड बाय tan 3x, है ना। अब हम लोग को पता कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रहा तो tan x बाय x क्या होता है, 1 होता है, तो इसको उसी फॉर्मूले में बना देते हैं। और tan x बाय x बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां कर देते हैं 2x नीचे और यहां भी कर देते हैं। अच्छा यहां देखिए बाबू, यहां हल्का सा गलती कर दे रहे हैं, यहां h टेंड्स टू 0 करा दे रहे हैं, तो यहां x के बजाय यहां h लिख दीजिएगा, है ना, x के बजाय क्या लिखिएगा h, क्योंकि h टेंड्स टू 0 करा दे रहे हैं, तो यहां आप h लिख के चलिएगा, h और h, है ना। अब इसको हमको 1 बनाना है, तो क्या करेंगे, हमको 3h ऊपर करना पड़ेगा, 3h ऊपर कर दिए और नीचे भी हम 3h से डिवाइड कर दिए, फिर 2h से मल्टीप्लाई कर दिए, 2h से डिवाइड भी कर दिए, है ना। अब ये चीज वो 1 बन गया बाबू लोग, ये चीज जो है 3 3h बाय 3h 1 बन जाएगा, tan 2h बाय 2h 1 बन जाएगा, तो बचेगा क्या बाबू, 2h बाय 3h, h से h कट जाएगा बाबू, तो क्या बच जाएगा, तो ये बच जाएगा e के पावर में 2/3। समझ में आया ना, इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, e के पावर 2/3। कैसे निकल के आया समझ में आया ना बाबू लोग। आप लोग को फिर यहाँ लिख देते हैं, एक फॉर्मूला ये होता है बाबू, लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 रहा और tan x रहा और डिवाइड बाय x रहा बाबू, तो ये क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। बस उसी फॉर्मूला का यूज किए, tan x बाय x 1 हो गया, tan x बाय x 1 हो गया, तो बचा क्या 2h बाय 3h, h से h कट गया तो बच गया क्या 2/3, है ना। कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब देखो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, LHL निकल गया, RHL निकल गया, वैल्यू ऑफ द फंक्शन भी पता है b है, तो बस जब सब चीज पता बाबू तो वैल्यू रख दीजिए। LHL मेरा क्या निकला, तो LHL निकल गया गुरुजी e के पावर a, RHL क्या निकल गया, तो RHL निकल गया e के पावर 2/3। अच्छा जी, और वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या बाबू, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पर क्या है b, तो b निकल गया। तो यहां से देखिए अगर दोनों कंपेयर करते बाबू, तो a का वैल्यू क्या निकल गया, तो a का वैल्यू यहां से निकल गया 2/3, है ना। दोनों को कंपेयर करेंगे तो, और इसको कंपेयर करेंगे तो क्या निकल के आएगा, b इज इक्वल टू e के पावर 2/3, तो b इज इक्वल टू 2/3 है क्या, b इज इक्वल टू e के पावर 2/3 है क्या, नहीं, b इज इक्वल टू e के पावर 2/3 किसी में नहीं है, तो b को हमको क्या करना पड़ेगा, log b, है ना। तो इसको कंपेयर करते बाबू, इसको कंपेयर करने से नहीं कंपेयर करना होगा इसको और इसको, है ना, क्योंकि ये ये e के पावर 2/3 जो लिखा हूं किसी ऑप्शन में है ही नहीं। तो हम यहाँ बाबू अगर इसको देखिए, यहाँ अगर हम b a e टू दी पावर a इज इक्वल टू b पुट कर देते हैं, दोनों साइड log लेंगे बाबू, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log a इज इक्वल टू log b, हाँ यहाँ बन जाएगा क्या चीज, log a इज इक्वल टू log b, है ना, a इज इक्वल टू log b बन जाएगा। एक मिनट रुकिएगा बाबू लोग, है ना, ये a क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू log b। तो यहां देखिए दो a का वैल्यू क्या निकल के आ गया बाबू लोग, मतलब कंडीशन क्या आ गया, तो कंडीशन आ गया a बराबर 2/3, a बराबर 2/3, और एक आ गया log b बराबर a, log b बराबर a, log b बराबर a, है ना। तो पहल का ऑप्शन जो मेरा सही है, समझ में आया ना बच्चों, कोई दिक्कत है ना, log b बराबर a और e के पावर a जो है a इज इक्वल टू 2/3 जो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बाबू लोग, है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है सो मेरा राइट आंसर हो गया। समझ में आया, मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ fx इज इक्वल टू इतना दे रखा है, देन fx इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1 पे इफ। अच्छा, अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये फंक्शन जो है सो आपका x, ये फंक्शन क्या है, देन fx इज कंटिन्यूअस, मतलब ये फंक्शन जो है सो कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है x इज इक्वल टू 1 पे। तो हमको बताना कि ये सब तीनों कंडीशन में से, चारों कंडीशन में से कौन सा सही है ना। अब जब कंटिन्यूअस बाबू तो LHL RHL सब चीज इक्वल होगा। देखिए कंटिन्यूअस होने के लिए किस पे बोल रहा है बाबू, x इज इक्वल टू 1 पे, तो x इज इक्वल टू 1 पे LHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये क्या होगा 1 माइनस का h, 1 माइनस का h कौन सा कंडीशन को दिखाएगा, ये दिखाएगा बाबू 1 माइनस h, तो a और x के ऊपर क्या पुट कर देना 1 माइनस का h का होल स्क्वायर,
और हो जाएगा प्लस का बी। तो इसका वैल्यू क्या निकल के आएगा बाबू, तो इसका वैल्यू निकल के आएगा ए प्लस का बी, है ना। एच अगर 0 पुट करेंगे तो अच्छा जी। RHL निकालेंगे बच्चों लोग, RHL निकालेंगे तो क्या होगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0, है ना, h टेंड्स टू 0। अब RHL निकालेंगे तो 1 प्लस का h 1 से बड़ा कौन सा कंडीशन को ये दिखाएगा, b, और इंटू में 1 प्लस h का होल स्क्वायर, 1 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस का a, और इंटू में 1 प्लस h, और ये फिर क्या प्लस का c। अब यहां से h अगर 0 पुट कर देंगे बाबू तो यहाँ क्या आ जाएगा, b प्लस का a और प्लस का c, है ना, यही आ जाएगा। तो ये निकल के RHL। वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालेंगे बाबू 1 पे, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शन ये आएगा 1 पे, क्या आएगा, तो 1 पे आ जाएगा ab, 1 पे आ जाएगा मेरा ab, a प्लस का b, a प्लस का b, है ना। ये निकाल दिए हम कैसे बाबू, ये निकाल दिए हम लोग कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस रहा तो ये कंडीशन होगा। अब अगर डिफरेंशिएबल, अब देखिए ये कंडीशन रहा बाबू, तो यहाँ एक चीज देख रहे होंगे कि सब आपस में इक्वल होगा, तो ये 2 बार लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। यहाँ मतलब ये चीज समझ में आ गया कि a प्लस बी जो है सो इक्वल है a प्लस बी प्लस सी के। इसका मतलब a प्लस बी तो कैंसिल आउट हो गया, तो c का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 0। अब c है 0 किस किस नंबर ऑप्शन में, इसमें है और इसमें है, 2 नंबर ऑप्शन, तो ये सब दोनों में से कोई सही हो सकता है। अब हमको इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव, क्योंकि फंक्शन जो है सर डिफरेंशिएबल भी x इक्वल टू 1 पे, तो डिफरेंशिएशन निकालते बाबू। LHD क्या होगा बाबू, LHD बराबर RHD होगा, डिफरेंशिएबल है तो, है ना। तो LHD क्या निकलेगा, LHD इसको बोलते हैं, यही होगा 1 माइनस 1 से छोटा LHD। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे बाबू तो क्या होगा, 2ax, और 1 पे चेक करें तो x के ऊपर क्या हो जाएगा 1, समझ में आया ना बच्चों लोग। और यहाँ देखिए RHD मेरा क्या होगा 1, ये होगा, ये हो जाएगा 2bx, x के जगह पर 1, और ये हो जाएगा प्लस का a, है ना। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या निकल के आ जाएगा, a इज इक्वल टू 2b, a बराबर 2b आएगा, है ना। इसको इस साइड लेके आ गए तो 2 में a गया, a बच गया, और a बराबर 2b आ गया, तो a बराबर 2b आ गया, c बराबर 0 आ गया किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर a विल बी द राइट आंसर, है ना। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों बोल दिए बाबू, उस कंडीशन को फॉलो कीजिए, आपका जो a b c का वैल्यू निकलेगा उसी को सॉल्व कर देना। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि f और g डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सेटिस्फाई कर रहा है इस वैल्यू पे, तो हमसे पूछ रहा है एंड फॉग जो है बाबू एक आइडेंटिटी फंक्शन है, तो हमसे पूछ रहा है कि f डैश b क्या होगा। अब बात को समझिए, ये फॉग को लिख सकते हैं बाबू हम लोग f gx, और एक आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, fx बराबर x होता है जो, तो यहाँ x मान लिया y मान लिया तो कुछ भी, है ना। अब इसको डिफरेंशिएशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, f डैश gx, है ना, ये fx का हुआ, gx का करेंगे तो क्या हो जाएगा g डैश x इज इक्वल टू 1 हो गया, है ना। हमको क्या पूछ रहा है बाबू, f डैश b, ये देखिए gx बराबर क्या दिया है, हमको किस पे पूछ रहा है कि आपका लेट f एंड g डिफरेंशिएबल फंक्शन सेटिस्फाइंग g डैश से, अच्छा यहाँ b पे चेक करते हैं, हमको ba पे चेक कर रहा है ना। कुछ गलती कर रहे हैं का, तो ये हो गया, रुकिए, ये हो गया आपका f डैश gx हो गया बच्चों लोग, और ये हो गया 1 बाय, ये इंटू में बाबू, ये क्या कर दिया गुना में है, इंटू में, तो ये हो गया आपका 1 बाय g डैश x। अब हमको चेक करना किसमें बाबू, f डैश b निकालना है ना, f डैश b निकालना, तो f डैश b कैसे निकलेगा, तो f डैश b ऐसे निकलेगा, gx बराबर क्या दे रखा, अगर हम a रखते हैं, x की जगह पर हम a रखते हैं, अगर x की जगह पर a रखेंगे तो g आएगा, हाँ देखिए काम बन जाएगा। हम x की जगह पर यहाँ क्या रख देते हैं a, तो ये बन जाएगा f डैश g। अब यहाँ हल्का सा दिमाग लगाना, हल्का फुल्का क्या दिमाग लगाना कि यहाँ क्या वैल्यू रखेंगे कि ये b दे दे, f डैश b दे दे, और ये हो गया a। अब यहाँ देखिए बाबू जी ए वैल्यू कितना दे रखा है, जी ए वैल्यू बी दे रखा है, तो एफ डैश बी ही निकालना, तो यही दिमाग लगाना था कि यहाँ एक्स का वैल्यू क्या रखेंगे कि वैल्यू बी दे दे, क्योंकि हमको एफ डैश बी निकालना है, तो गुरुजी एक्स के जगह पर ए रखेंगे तो बी दे देगा, इज इक्वल टू 1 बाय जी डैश है, जी डैश ए का वैल्यू दे रखा 2, तो 1/2 आ गया, 1/2 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बस हल्का सा दिमाग लगाना था, क्वेश्चन तुरंत बन जाता है ना। मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि इफ फॉर कंटिन्यूअस फंक्शन f0 इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू 0 f डैश 1 जो 2 के इक्वल है और y बराबर इतना दे रखा, तो हमसे पूछ रहा है y डैश 0 क्या होगा, तो मतलब इसी को डेरिवेटिव किया, कीजिए बाबू डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव करेंगे तो क्या होगा u इंटू भी, तो हो जाएगा f e टू द पावर x और e टू द पावर x का f डैश e टू द पावर x और e टू द पावर x का e टू द पावर x प्लस का e एज इट इज उतरेगा बाबू f e टू द पावर x f e टू द पावर x, और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा e के पावर f x और f x का क्या होगा f डैश x। हमको किस में पूछ रहा है बाबू, तो हमको पूछ रहा है x इज इक्वल टू 0 पे, है ना,
x इज इक्वल टू 0 पे पूछ रहा है, तो देखिए f डैश e के पावर 0 क्या होगा 1, तो ये 1 कर दिए, इनटू में ये भी 1 हो गया, प्लस का ये क्या बन जाएगा बाबू, तो ये बन जाएगा आपका e के पावर 0 1, तो ये बन गया 1, ये भी क्या बन जाएगा e के पावर, यहाँ बन जाएगा f1 नहीं 0 पुट करें तो ये f0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा f डैश 0। वैल्यू पुट कर दीजिए बाबू, सभी का वैल्यू दे रखा, f डैश 1 का वैल्यू क्या दे रखा है, तो f डैश 1 का वैल्यू 2 दे रखा, तो 2 इंटू में 1, और प्लस का f1 का वैल्यू क्या दे रखा बाबू, f1 का वैल्यू 0 दे रखा, तो 0 में से किसी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 ही होगा, तो आंसर क्या निकल के आ गया 2 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन करते उम्मीद करते हैं बहुत ही आसान था, समझ में भी आया होगा, सिर्फ डिफरेंशिएशन करना था, कुछ नहीं करना था। हमको पूछा था 0 पे, तो x इक्वल टू 0 पुट कर दिए, तो y डैश 0 निकल के आ गया, y डैश x निकल के आ गया, है ना, y डैश 0। कोई दिक्कत, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि fx बराबर इतना दे रखा है, और साई x जो है सो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू x0 पे, तो देन हमसे पूछ रहा है f डैश x0 क्या होगा। अब देखिए ये जो है ना f डैश x0, ये f डैश x0 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं गुरुजी f x, ये हमको लिख सकते हैं इसको लिमिट x टेंड्स टू x0, और फिर आपका हो सकता है f x माइनस का f x0 और डिवाइड बाय x माइनस का x0, है ना, ये लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं गुरुजी। जैसे f डैश 5 लिखना तो f डैश 5 क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 5 f x माइनस का f5 डिवाइड बाय x माइनस का 5, ऐसे ही लिखते हैं डेरिवेटिव। चलिए जी, अब देखिए ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू x0, और यहाँ है क्या fx, तो fx का वैल्यू क्या दे रखा बाबू, तो fx का वैल्यू दे रखा x माइनस का x0, और ये क्या f x0 है ना, और f x0 का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए f x0 मतलब x के जगह x0 पुट हुआ है, जब x के जगह x0 पुट करेंगे बाबू तो x0 माइनस का x0 क्या होगा 0, तो ये हो गया आपका 0, और नीचे क्या रहा, तो नीचे हो गया मेरा x माइनस का x0, है ना। अब इसको काटेंगे तो 1 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ गया, तो इसका वैल्यू निकल के आ गया 1। अच्छा यहाँ साई x भी छूट जा रहा है ना, यहाँ साई x भी है, तो वही लग रहा है कि कुछ छूट जा रहा है, यहाँ जो है एफ एक्स इज इक्वल टू ये आपका साई x भी है, तो साई x लिखना पड़ेगा यहाँ साई x, और माइनस करेंगे तो ये 0 ही होगा, है ना, तो 0 हो गया। अब यहाँ देखिए हम बाबू किए बाबू, तो ये चीज बस कट गया, तो यहाँ क्या बच गया, तो यहाँ बच गया लिमिट x टेंड्स टू x0, और ये बच गया साई x, है ना। अब यहाँ साई x के जगह पुट कर देंगे साई x0 हो जाएगा, साई x, ओहो मच्छर जा x0। तो हमसे क्या पूछ रहा बाबू, तो हमसे पूछ रहा कि f डैश x0 क्या होगा, तो f डैश x0 क्या आ गया, तो f डैश x0 आ गया गुरुजी x साई x0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। कुछ नहीं करना था बाबू, बस आप लोग को ये चीजों पता होना चाहिए, ये चीजों पता भी होगा बाबू कि अगर हम f डैश x निकालें, f डैश x करें तो ये क्या होता है, ये होता है आपका f x माइनस का f x प्लस का h, मतलब अगर किसी पॉइंट पे यहाँ पॉइंट ले लेते हैं तो और बढ़िया इसके लिए समझ में आएगा। हमारे तो यहाँ 5 ले लिए, है ना, तो ये हो जाएगा f x माइनस का f5 और डिवाइड बाय x माइनस का 5, बस वही चीज यूज किए बाबू, है ना, इसी चीज को यूज किए हैं। यहाँ कांस्टेंट 5 की जगह पर क्या x0, तो वही चीज को इसको यूज किए, और मेरा निकल के आ गया क्या चीज साई x0 किस नंबर ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी जो करेक्ट आंसर हो गया। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि fx प्लस y इज इक्वल टू fx इंटू में fy है, फॉर ऑल xy बिलोंग्स टू रियल नंबर f5 बराबर 2 है, तो f डैश इज इक्वल टू f डैश 0 3 के इक्वल है, तो f डैश 5 किसके इक्वल होगा, तो ये आप कोशिश कीजिएगा बाबू HW में, इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, है ना। तो उम्मीद करते हैं आज जितने भी क्वेश्चन कराए गए सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट डे और वैरायटी देखेंगे बाबू क्वेश्चन के लिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते कल। जय हिंद जय भारत।